तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। राहुल गांधी मणिपुर में क्या समाधान लाएंगे, हिमंत बिस्वा शर्मा का तंज बताया मीडिया ड्रामा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा से राज्य की तनावपूर्ण स्थिति का कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने इसे मीडिया ड्रामा करार दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सड़क मार्ग से चूड़ा चांदपुर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी पड़ी। पुलिस ने हिंसा की आशंका का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता को रोक दिया था। वहीं कांग्रेस ने खतरे की आशंका से इनकार कर दिया। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति करुणा के माध्यम से मतभेदों को पाटने की मांग करती है। किसी राजनीतिक नेता के अपनी तथाकथित यात्रा का उपयोग मतभेदों को बढ़ाने के लिए करना देश के हित में नहीं है। राज्य के दोनों समुदाय ने इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर की स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार वहां स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिम्मेदार है। किसी भी राजनीतिक नेता को वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्थिति का कोई समाधान नहीं लाएंगे। अगर उनकी यात्रा का कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो ये दूसरी बात है, अन्यथा ये सिर्फ एक मीडिया प्रकरण बनकर ही रह जाएगा। हमें किसी राज्य की दुखद स्थिति से कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में दी जाने वाली रकम में 3 गुना की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली रकम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसमें दी जाने वाली रकम को प्रतिमाह चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा। इसमें करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि ये फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली 1000 रुपए की रकम में बढ़ोतरी की गई है। इसे प्रतिमाह चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसमें करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर जिले के विजयपुर में कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 12,000 रुपए की सालाना राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 36,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुराने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गाना फूलों का तारों का मेरी बहना की कुछ पंक्तियां भी गाई। वेबसाइट पर नहीं पीएम की डिग्री, केजरीवाल के दावे का गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब। गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को वकीलों की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब में रिजाइंडर फाइल किया गया। इसमें अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब पर अपने उत्तर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने इसी महीने में फाइनल सुनवाई की तारीख तय को कहा और फिर सुनवाई आगे के लिए टाल दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में उस फैसले पर पिछले दिनों रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के 2016 के आदेश को निरस्त किया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। अपनी रिव्यू पिटीशन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन स्वीकार करके सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की थी। हरियाणा में सीटी का रिजल्ट जारी। 72,000 पन्नों में 3.59 लाख अभ्यर्थियों के नाम स्क्रीनिंग टेस्ट का रास्ता साफ। 15 के बाद हो गए एग्जाम। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने देर रात सामान्य पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने 71,830 पन्नों में 3,59,146 अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। रिजल्ट में अभ्यर्थियों को सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए 5 अंकों को भी सार्वजनिक किया है। इसके बाद अब 3rd क्लास के 32,000 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का रास्ता भी साफ हो गया है। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीटी का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। बाद में अगर सत्यापन में सामाजिक आर्थिक आरक्षण का दावा गलत पाया जाता है तो नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वह भविष्य में किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। साथ ही आयोग उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी करेगा। रिजल्ट जारी के होने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 15 जुलाई के बाद एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोग एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर देगा। इससे पहले HSSC ने 12 ग्रुपों के पदों के लिए 24 और 25 जुलाई की परीक्षा डेट निर्धारित की थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इन्हें टाल दिया गया। इसके बाद 1 और 2 जुलाई की डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन वह भी स्थगित हो गई थी। ICU में चंद्रशेखर रावण। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद कराया गया शिफ्ट। हमले में शामिल कार मिली, 3 संदिग्ध हिरासत में। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिरागपुर गांव में संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को भी कब्जे में ले लिया गया। कार हमलावरों की है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इस संबंध में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आसपा कार्यकर्ता मनीष की तरहरी पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज किया गया। देवबंद से करीब 8 किलोमीटर दूर मिरकपुर गाँव के एक व्यक्ति ने उसके घर के सामने सफेद रंग की एक स्विफ्ट डिजायर कार लावारिस खड़ी होने की जानकारी पुलिस को दी।
पुलिस कार को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कार के नंबर के आधार पर 3 लोगों से पूछताछ भी की गई है। कार हमलावरों की है या नहीं यह अभी साफ नहीं हुआ। हालांकि देवबंद पुलिस ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कब हो सकती है विपक्षी दलों की अगली बैठक। राहुल के मणिपुर दौरे का भी किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक को लेकर अहम जानकारी साझा की है। खड़गे ने बताया कि विपक्षी दलों की बैठक 13 जुलाई को हो सकती है। फिलहाल एक कॉमन डेट नहीं मिल पा रही है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश है कि 13 और 14 जुलाई को बैठक हो, जिसके बाद आगे का एजेंडा तय किया जाए। उन्होंने बताया कि बारिश और खराब मौसम के चलते शिमला में बैठक नहीं हो पा रही है। जल्द ही बैठक की तारीख का ऐलान किया जाएगा। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी के बयान का भी जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि विपक्ष की बैठक को फोटो सेशंस बताना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। बीजेपी वाले आदत से मजबूर हैं। एक दिन मुझे बोल्ड आउट होना है, मेरे बहुत विरोधी हैं, बोले धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 73 समाजों के अध्यक्ष के साथ बैठकर कहा कि मेरे विरोधी बहुत है। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन बोल्ड आउट होना है, लेकिन तब तक मैं घर घर में हिंदुत्व की यात्रा पूरी कर लूंगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, वर्तमान में देश में हलीला वाले यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ 73 समाजों के लोग आगे आकर हिंदू सनातन एकता के लिए एक हो रहे हैं। ऐसा श्रेय सबसे पहले भारतवर्ष में राजगढ़ को मिलेगा। इसके लिए सभी समाज एकजुट हो तभी एक राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम जातिवाद पर भरोसा नहीं करते, हम सिर्फ सद्भावना व मानवता पर भरोसा करते हैं। हमारा कर्म हिंदू है, एक हो, हिंदू राष्ट्र हो। हमें कोई राजनीति में नहीं जाना। अब चुनाव आ गए हैं, तुम्हें लड़ाने वाले आ गए हैं। जातिवाद के नाम पर कुर्ता पायजाम पुरानी गाड़ी लेकर 14 लाख में नेताजी बनकर जातिवाद पर बांट देंगे। राहुल गांधी और एन बीरेन सिंह दोनों पहुंच रहे हैं राज्यपाल से मिलने। मणिपुर सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को रात शिविरों का दौरा करने और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए मोइरांग के लिए रवाना हुए। गांधी ने चूरा चांदपुर से जातीय संघर्ष से विस्थापित लोगों से मुलाकात की थी। गुरुवार को वह हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे। वह अपनी निर्धारित समय से घंटों देरी से पीड़ितों से मिलने पहुंचे पाए, क्योंकि हिंसा के डर से राज्य पुलिस ने उनके वाहनों के काफिले को बीच रास्ते में रोक दिया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं। इंफाल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मणिपुर की दुखद स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्यपाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शिविरों में बहुत सारी कमियां हैं। राहुल गांधी ने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। संभवतः उनकी मुलाकात 1:30 बजे होगी। SBI, HDFC, ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी। वित्त मंत्री ने कर दिया ऐलान। कई बार बैंक से लोन लेने के लिए आपको तमाम चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी है? यदि हाँ, तो ये खबर आपके लिए काम की है। वित्त मंत्री की तरफ से पिछले दिनों दिए गए एक आदेश के बाद अब आपको बैंकों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब ये ऐलान किया तब से बैंकिंग सिस्टम ग्राहकों के लिए पहले से लचीला बन गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों बैंक सिस्टम को कस्टमर फ्रेंडली बनाने का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने सभी बड़े बैंकों के इस आदेश को अमल में लाने की बात कही है। वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए एक सुझाव का पालन करने से ICICI बैंक, SBI और HDFC बैंक समेत सभी बैंकों के ग्राहकों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बैंक सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के अनुकूल बनाने की जरूरत है। आपको ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखना होगा। वित्त मंत्री ने बैंक ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम को सिंपल बनाने की बात कही। इस तरह के बदलाव के बाद ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बैंक से जुड़ सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री एक मीटिंग के दौरान कहा था कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। इससे लोन लेने की प्रक्रिया आसान होगी। वित्त मंत्री ने बैंकों को यह भी सलाह दी कि लोन देने के मानक सही होने चाहिए।